हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई एकदम जारी किए होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन सभी एलिमेंट्स के बारे में जो कि हमारे शरीर में पाए जाते हैं और जिनका कि एक महत्वपूर्ण रोल होता है किस चीज़ में, हमारे सभी स्वास्थ्य को, हमें स्वस्थ रखने के लिए उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उसके बारे में देखेंगे, फिर राइट साइड में देखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। इसमें सभी एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानेंगे, लगभग 20 एलिमेंट के बारे में जानेंगे कि उनका क्या क्या रोल होता है। सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यह हाइड्रोजन एलिमेंट है। हाइड्रोजन एलिमेंट का मुख्य काम होता है कि हमारे शरीर को हाइड्रेटेड किया रहता है, यानी कि जहाँ भी कहीं भी हाइड्रोजन की कमी हो, वाटर की कमी हो, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे वाटर जो है कि कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो कहीं भी अगर वाटर की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कि वाटर मिल करके कंप्लीट करते हैं। दूसरा है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो है कि हमें श्वसन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करता है, रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, ये जो है कि आप सभी लोग तो जानते होंगे, बिना सांस के, बिना हवा पानी के बिना जिंदगी संभव नहीं है। यही चीज़ें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर तीसरा इसी में आ जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन बनाने का काम आता है। हमारे शरीर में जितने प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वह नाइट्रोजन से होता है। देखिए, प्रोटीन बनता है आपका जो है कि न्यूक्लिक एसिड से बनता है। जब न्यूक्लिक एसिड पॉलीमराइज होकर के जुड़ते हैं तो उससे बनता है पेप्टाइड, और जब पेप्टाइड जब कई ठो पेप्टाइड आपस मिलते हैं तो क्या बनता है, उससे प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो यह है नाइट्रोजन जो कि क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, और फिर अगला एलिमेंट है सोडियम। सोडियम क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कम बेसी जितना चाहिए उतने पर उसको मेंटेन करता है, तथा शरीर को के पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करता है कि कहाँ पर कितने पीएच की आवश्यकता है। पीएच वैल्यू जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ये जो है कि एसिड और बेस को डिटरमाइन करने का एक मेथड होता है। ठीक है, अगला आपका तत्व है यहाँ पर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं उन सभी को जो है कि अच्छे ढंग से क्रियान्वित करता है। कौन? मैग्नीशियम मेटल। इसी प्रकार से अगले हम तत्व के बारे में देखेंगे, फास्फोरस के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, दांत और हड्डियों को बनाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार से सल्फर क्या करता है, यह जो है कि डीएनए को बनाने में और उसको फिक्स करने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इसी प्रकार से क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन जो है कि भोजन के पाचन में इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि क्लोरीन जो है कि हाइड्रोजन के साथ मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, जो कि हमारे शरीर, जब ये हमारे पेट में पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। अगला एलिमेंट है आपका पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो है कि फ्लूइड को बैलेंस करता है। लिखा है ना, रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, यानी कि जो भी शरीर में जो बहने वाली पदार्थ है, इन सब चीज़ों को कौन वो करता है, पोटेशियम जो है कि बैलेंस करता है। अगला एलिमेंट है आपका कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, दांत और हड्डियों को बनाने में इसका भी काम होता है। देखिए, यहाँ पर दिया है फास्फोरस और यहाँ पर दिया है कैल्शियम। इन दोनों एलिमेंट से मिलकर के क्या होता है, दांत और हड्डियों को बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर एलिमेंट देखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है अगला एलिमेंट, यहाँ पर आपका Mn यानी कि मैग्नीज है। मैग्नीज क्या करता है, बहुत सारी एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट टू मेनी एंजाइम। इसी प्रकार से अगला एलिमेंट है आयरन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। यह जो है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, खून में पाया जाता है, यानी कि हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में आयरन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी प्रकार से निकिल है। निकिल क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स का एक्टिविटी है उसको जो है कि बढ़ाता है। कौन? निकिल मेटल। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे अगला कापर है। कापर क्या करता है, आरबीसी को बनाने में मदद करता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल को बनाने में मदद करता है। और फिर जो कार्बन है, देखिए यह कार्बन क्या होता है, यह कार्बन तो पूरे मनुष्य के शरीर को बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि हमारा शरीर है, चाहे जानवरों का शरीर है चाहे पौधों का शरीर है, सबसे ज़्यादा उसमें क्या पाया जाता है, उसमें जो है कि कोई भी अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल में, मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद कोई एलिमेंट है तो वो क्या है, कार्बन है। हमारा पूरा शरीर क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे कार्बन के बाद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है, दांत और
हड्डियों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर एक बार और देख सकते हैं कॉपर दोबारा आया हुआ है। कॉपर जो है कि इम्यून को बूस्ट करता है, हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम कौन करता है? कॉपर करता है। इसी प्रकार से सिलेनियम क्या करता है? एंजाइम का जो है कि एंटीऑक्सीडेंट बनाने में मदद करता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम बनाने में मदद करता है कौन? सिलेनियम। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर एमओ मतलब मोलिब्डेनम, यह जो है कि प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है। देखिए, जैसे कि हमारे शरीर में प्रोटीन जो है कि जमा हुआ है, अब हम कोई काम करते हैं तो जो है कि प्रोटीन का ही यूज होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मान लीजिए कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि खाना जो है कि खाने पीने में थोड़ा देर हो जाती है, या ऐसा कुछ होता है कि हम टाइम से भोजन नहीं ले पाते हैं, तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन जमा हुआ रहता है वही जो है कि ब्रेक होकर के क्या करता है? हमें एनर्जी देता है। तो प्रोटीन को ब्रेक कौन करता है? तो प्रोटीन को ब्रेक करता है मोलिब्डेनम मेटल। ठीक है, इसी प्रकार से अगला आप देख सकते हैं आयोडीन है। आयोडीन क्या करता है? आयोडीन जो है कि आयोडीन आपका आयोडीन जो है कि हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा घेघा रोग, वह किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होती है। ये यहाँ पर गला जो है कि क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो किसकी कमी से होता है? घेघा रोग जो है कि आयोडीन की कमी से होती है। इसलिए जो है कि यह जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप सभी लोगों ने देखा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।